जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का नीतीश कुमार जी का निर्णय कि नीतीश जी आपने राजनीतिक रूप से उसी दिन अपने डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नीतीश कुमार से अलग होने के बाद और नई पार्टी के गठन के बाद बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल चुके हैं। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से उन्होंने कर दी है और आज उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। वहां पे पहुंचने के बाद पत्रकारों को संबोधित किए और संबोधित करते हुए बिहार में 2005 से पहले की स्थिति क्या थी इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। यानी कि सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा अब जहां कहीं भी जा रहे हैं अपने इस यात्रा के दौरान वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो महागठबंधन की पूरी सरकार है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा अब अपने इस बयान में। सबसे पहले बैठने की जगह नीतीश जी को दी लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। उस वक्त जब समता पार्टी के दौर में हम लोग संघर्ष में होते थे तो लोग अपने आप बैठने नहीं देना चाहते थे, जो आतंक का माहौल था उस समय। लेकिन सबसे पहले लवकुश समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, फिर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अकलियत जमात के लोगों ने भी साथ दिया, सवर्ण जमात के भी लोगों ने बड़ी संख्या में बड़ा हिस्सा उन लोगों ने भी साथ दिया और तब जाकर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन शुरुआती दौर में जिन लोगों ने बैठने की जगह दी, आज नीतीश कुमार जी उन्हीं को भूल गए। कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होती अगर नीतीश कुमार जी जिन लोगों ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह दी, अति पिछड़ा समाज के लोग, वहां से अपना किसी उत्तराधिकारी को बनाते अति पिछड़ा समाज से, लवकुश समाज से, तब कोई दिक्कत नहीं थी। इनका हक बनता था, लेकिन जिनका हक नहीं बनता था उसके हाथ में सौंपने का निर्णय, और वह भी एक परिवार में जहां सत्ता 15 साल तक केंद्रित रही, फिर से सत्ता को ही भेजने का निर्णय, और उस परिवार ने बिहार के साथ किस रूप में बर्ताव किया, उस परिवार के कारण बिहार बर्बाद हुआ। जिस परिवार ने बिहार को, जिन हाथों ने बिहार को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का नीतीश कुमार जी का निर्णय। हमने उसी दिन कहा कि नीतीश जी आपने राजनीतिक रूप से उसी दिन अपने डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। बिहार के लोगों ने उनको बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया था, न कि फिर से उन्हीं पुरानी दिनों की स्थिति में लौटाने के लिए। तो हम लोगों ने तो संकल्प लिया कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देंगे। हम लोगों ने तय किया और इसीलिए हम आपसे आए हैं सहयोग मांगने के लिए। 2005 में सत्ता में बदलाव किया। 2005 के पहले राज्य की जो स्थिति थी, हर तरफ से बर्बादी का मंजर दिख रहा था। अराजक स्थिति थी, राज्य ऐसा बनता जा रहा था जिसमें लोगों का रहना दूभर हो रहा था। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना बन गई थी। घर में माताएं चिंतित रहती थी कि बच्चा स्कूल गया है, शाम तक लौटकर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभियान चला। बिहार भर के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया और 2005 में जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार की आ गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन
अब नीतीश कुमार जी जब उनकी राजनीति का अंतिम क्षण आया तो उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि हम बिहार को फिर से वहीं ले जाएंगे जहां से बिहार को बाहर लाने का काम हुआ था। परेशानी की शुरुआत वहीं से हुई। भाई और मित्रों, ठीक है, उनकी राजनीति का अंत हो रहा था, तो जिन लोगों ने बुरे दिनों में, संघर्ष के दिनों में साथ दिया, ताकत दी, उन वर्गों में से किसी को आगे बढ़ाते नीतीश जी, बिहार की आगे की जवाबदेही वहां सौंपते तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार जी कहां सौंपने की बात करने लगे, जहां से बिहार को बड़ी मेहनत के बाद कुर्बानी देकर बाहर निकाला गया था। जिस तूफान से किश्ती को बाहर निकाला गया, फिर उसी तूफान में किश्ती को सौंपने का निर्णय नीतीश कुमार जी का हो गया। तब लगा कि अब तो ठीक नहीं। उस परिस्थिति को भी हम लोग देखते रहते तो आराम से रह सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा को कहां कोई कठिनाई थी, लेकिन लगा कि उस कुर्सी पर बैठकर आराम से हम रहे तो लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और तब हम और हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि नहीं, अब ऐसी स्थिति में मुख्य दर्शक। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।